पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से कोपरी भाजपा अखाड़ी को शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार का चुनाव अलग है, चुनौती अलग है, विरोधी अलग है, दांव पेच भी अलग है। एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे ने केदार दीघे को चुनावी मैदान में उतारा है। केदार दीघे के मैदान में उतरने से कोपरी भाजपा अखाड़ी का मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। मुंबई शिवसेना की जन्मस्थली रही तो ठाणे बाला साहब ठाकरे की कर्मस्थली। 1966 में शिवसेना के गठन के 1 साल के बाद ही 1967 में जब यहाँ के नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो 17 सीटों पर जीत हासिल करके उस समय की शिवसेना ने बता दिया था कि आगे की राह उसकी मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठाणे में क्या रहने वाली है। और तब से लेकर आज तक आप देखेंगे ठाणे पर लगातार शिवसेना का वर्चस्व कायम है। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में ही ठाणे से जुड़े हुए रेल की पटरियों का मैंने जिक्र किया था, इस बार रेल की पटरियां तो बिछी हुई हैं, लेकिन 2 बड़े शिव सैनिक एक दूसरे को मात देने के लिए चुनावी मैदान में आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आनंद दीघे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता रहा है। वो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। उद्धव ठाकरे ने शायद अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन के खिलाफ आनंद दीघे के भतीजे को उतारकर कोपरी भाजपा अखाड़ी सीट की हवा का रुख बदलने की कोशिश की है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कोपरी भाजपा अखाड़ी तो शिंदे का अभेद्य किला है। एकनाथ शिंदे 5वीं बार यहां से चुनावी मैदान में हैं। 2004 में ठाणे सिटी सीट से वो विधायक बने। 2009 में कोपरी भाजपा अखाड़ी सीट बनी और तभी से वो लगातार यहां से जीतते चले आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का पूरा परिवार इस सीट पर भगवा लहराने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रकाश संभाजी शिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के आप छोटे भाई हैं और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है एकनाथ शिंदे को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की, क्योंकि वो खुद यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या है माहौल यहाँ का? इधर का माहौल अच्छा है, उनके सामने कोई है नहीं, उनके सामने जो भी रहेगा उसका डिपॉजिट जब्त होगा, हमको ही मालूम है। एक भाई के तौर पर आप क्या चाहते हैं? दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बने? वो तो मैं ही नहीं चाहता, पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि दोबारा मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो बीजेपी को पहले मनाना पड़ेगा ना। वो तो आने वाला समय आपको बताएगा। ठीक है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने धोखा दिया, गद्दारी की, आप लोग क्यों बाला साहब की फोटो का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इन आरोपों पर क्या है जवाब? देखो, बाला साहब हमारा भगवान है, दीघे साहब हमारा भगवान है, वो माध्यम से हम लोग को शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा अंदर की बात बताइए, बचपन में कैसे थे? वो चुलबुले थे, शांत थे? नहीं, बचपन से शांत थे और समाज कार्य में लगे हुए थे। ऑटो रिक्शा भी चलाई उन्होंने? हाँ, ऑटो रिक्शा भी था, कोई एक फिश कंपनी में वो काम भी करते थे। लेकिन सामने केदार दीघे भी आनंद दीघे और उद्धव ठाकरे के नाम के बूते शिंदे को चौंकाने का प्लान बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ केदार दीघे जी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सामने कितनी बड़ी चुनौती ये दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। किन मुद्दों पर आप सीएम को हराने की अपील कर रहे हैं? आप देख सकते हो तो गए 15-20 साल से जहां पर सीएम वहां के एमएलए रह चुके हैं, वहां पर कोई भी तरीके का विकास हो नहीं पाया। आपके जो चाचा रहे आनंद दीघे जी, उनको वो गुरु मानते हैं, आप उनके भतीजे हैं। ये पारिवारिक लड़ाई राजनीति के मैदान में जब आती है तो क्या उतनी कटुता होती है? नहीं, कटुता तो है नहीं, क्योंकि ये कोई पर्सनल ग्राउंड पे लड़ाई हो नहीं रही, यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप इतने यंग हैं, कम उम्र के, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है लोगों को रियलिटी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गए 15 साल से ढोगले वादे अगर कर चुके हैं, वो झूठे वादे कर चुके, तो लोग उसमें रहना नहीं चाहते। लोगों को सही तरीके से जो विकास है वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सभी मुद्दे जो हैं ये इस आने वाले चुनाव में परिवर्तन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।